अपने तो बैठे हैं एसी में, चल रहे हवाई जहाज से, तो उनको क्या पता, उनके तो बाल बच्चे हैं नहीं, उनको पता चले कि शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, शिक्षक शिक्षा वेतन दे सके जिंदाबाद। डीएम ऑफिस गोरखपुर में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र यहाँ पे एकजुट हुए हैं। कुछ मुद्दे हैं, कुछ मांगे हैं, आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या मुद्दा है। जी, हम लोग शिक्षा मित्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। आज 25 जुलाई 2024 है और 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया था। उस फैसले पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। उस फैसले के बाद हमारे शिक्षा मित्र साथी कम से कम 10,000 लोग अवसाद में चले गए, इस धरती से चले गए। अब उनके बाल बच्चे कैसे जिएंगे, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और उसी बरसी को हम लोग हर वर्ष अपना काला दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। अभी जो मुद्दे आपके पास हैं, किन मांगों को लेकर के यहाँ ज्ञापन सौंपा? हम लोग अपनी मांगों के संदर्भ में 2017 से ही हम लोग सहायक अध्यापक का दर्जा प्राप्त था। उस समय हम लोगों को लगभग 40,000 रुपये वेतन मिला करते थे और उसके बाद से ही हमको 10,000 रुपये पर फिर मूल पद पर भेज दिया गया और 40,000 पाने के बाद इस समय 10,000 पर हम लोग काम कर रहे हैं 2017 से। उसके पहले हम लोग 3 साल अध्यापक भी बन गए थे, पूरा अच्छा खासा वेतन था, अच्छा से लोग पढ़ा लिखा रहे थे, मन से पढ़ा रहे थे। मुझे तो बहुत विडंबना ये लगती है कि जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तभी हम अयोग्य लगते हैं। अगर पैसा न मांगे तो हम 10,000 में पूरा योग्य रहते हैं और पैसे मांग लेते हैं तब अयोग्य हो जाते हैं। सरकार ने तो पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है आपको लेकर के, फिर भी आप धरना दे रहे हैं। धरना देना, हम लोग सहायक अध्यापक थे, हम मांग वही कर रहे हैं। आखिर हम लोग इस बेसिक शिक्षा परिवार को, बेसिक शिक्षा को हम लोग 24वां साल हो गया। आज मुझको 24वां साल हो गया इस बेसिक शिक्षा में काम करते करते। और इस उम्र में हम लोग कहाँ जाए, न बच्चे की पढ़ाई हो पा रही, न माता पिता की दवाई हो पा रही, तो 10,000 में कैसे जिए। अभी सुना है कि एक वो अटेंडेंस भी लगने वाला है। अब आप ही पत्रकार महोदय बताइए, 10,000 में हम 8 से 2 विद्यालय में रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। उसके बारे में तो सरकार को ही सोचना है। वही मांग हम कर रहे हैं और माननीय महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्राविधान किया गया है उसमें हमको सहायक अध्यापक बनाया जाए और जब तक नहीं बना रहे तब तक समकक्ष में या तो मानदेय दिया जाए या तो वेतन दिया जाए। और जो भी हमारे साथी इस बीच में हमारे बीच से चले गए हैं उनके भी परिवार के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। हमारे कुछ साथी मूल विद्यालय पर रह गए हैं, उनको भी अपने विद्यालय पर कर दिया जाए। हम लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया जाए। जो व्यवस्था वो चाहते हैं, अटेंडेंस चाहते हैं, वो भी हम देने के तैयार हैं। आप लोग देने के तैयार हो भाई ना? सभी लोग देने के तैयार हैं। लेकिन हमारी सेवा शर्तों को माननीय महाराज जी से बारंबार निवेदन करते हैं, हर बार यही निवेदन करते हैं आकर के, माननीय महाराज जी हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं, इसी जनपद गोरखपुर के हैं, बार बार अनुरोध करते हैं। जैसा आपने 2017 में, मुझे याद है मैं ही संचालन कर रहा था, आपने वहाँ कहा था कि आप लड़ाई पर जोर दीजिए। अब माननीय महाराज जी अब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम लोगों की बातें सुन लीजिए, हम लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा करिए और हम भी आपका जय जयकार करें। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा, क्या करेंगे? हम बार बार हम लोग धरना दे रहे हैं, बार बार उनसे अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हम लोग की कुछ सुन नहीं रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा अभी 29 तारीख के बाद पता चलेगा। पता चल रहा है कि कुछ आप लोग बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। हाँ सर, जब मिलेगा नहीं प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। ठीक, हम लोग का जो है हक वो दे दें, समान कार्य समान वेतन दे दें। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करवाना हम लोग से चाहते हैं वो करवा सकते हैं। समय से जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर लेना चाहते हैं लें, जो हम लोग के साथ कड़ाई करना चाहते हैं करें, पर हम लोग का सामान्य कार्य सामान्य वेतन दें।
अध्यादेश ला करके अध्यादेश ला करके। सिग्नेचर की बात कीजिएगा तो आप ही लोग विरोध कर रहे थे कि हम नहीं देंगे। ऐसा है कि हम लोग देखिए इसलिए विरोध कर रहे थे कि 10,000 रुपये पर हम लोग क्या क्या करें। ठीक, 10,000 रुपये पे एक लेबर की मजदूरी नहीं है उतनी जितनी हम लोग की है। लेबर भी दिन भर कर रहा है ना, तो शाम को 600 रुपया 500 रुपया लेकर घर जा रहा है। हम लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गुरु की गर्मियाँ निभा रहे हैं। हम लोग को सरकार क्या दे रही है? तब तक है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं है, तब तक हम लोग का विरोध। 10,000 में हो जाएगी। जरा हमें ये जवाब दे दीजिए आप, योगी से पूछ लीजिएगा, योगी जी से। अब बाल बच्चों को पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, शादी विवाह में कितनी खर्च है। आज हमारी बिटिया शादी के योग हो गई है, हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है अपने बेटी को हम 5 लाख 10 लाख रुपया देकर अपनी बेटी की शादी कर सके। हाँ, ये सरकार अंधा क्या जानेगा। एक महिलाओं का दर्द या पुरुषों का दर्द जो 10,000 में अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का जीवन यापन करवा रहा है। हम एक भीख उतना तो अच्छा भिखारी भीख मांगकर अपना भर लेता है। हम लोग उस सहयोग भी नहीं है कि